हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन द यूट्यूब प्लेटफॉर्म। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे हमारी जो सोनेट है उसमें से क्वेश्चंस कैसे पुटअप किए जाते हैं आपकी एग्जाम्स में। देखिए, सोनेट के बारे में हमने डिटेल से पढ़ लिया था और सोनेट क्या होती है, इसके अंदर डीपली क्या चीज़ आपसे पूछा जा सकता है, बट क्वेश्चंस जो हैं वो कैसे पुटअप करते हैं ये आज हम डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस जो हैं वो आपकी कोई भी एग्ज़ाम्स हो, नेट हो या फिर उसके बाद में सेट हो, कोई भी टेट हो, किसी भी स्टेट की कोई भी टीचर्स एग्जाम्स हो, सोनेट से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। और डेफिनेटली आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सुनना आप ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। तो पहला क्वेश्चन है, ए सोनेट इज। आपको पता है सबको कि सोनेट क्या होती है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको ये देखना है कि कौन सी है। ए 14 लाइन पोइम, ए 14 लाइन पोइम इन आइम्बिक पेंटामीटर, ठीक है, ए 14 लाइन पोएम डिवाइडेड इनटू ऑक्टेव एंड सेस्टेट, और ए 14 लाइन पोएम इन आइम्बिक टेट्रामीटर। तो देखिए डियर, यहाँ पे आपका आंसर होगा कि ए 14 लाइन पोएम है वो आइम्बिक पेंटामीटर में जो लिखी हुई होगी ना, और उसके अंदर 14 लाइन्स होंगी, वो कहलाएगी सोनेट। अब इसके बारे में हमने नीचे डिस्कस कर रखा है कि सोनेट इज ए पोएम ऑफ 14 लाइन रिटन इन आइम्बिक पेंटामीटर। हमेशा ध्यान रखना, आइम्बिक पेंटामीटर का मतलब देखिए, इसमें इंग्लिश के अंदर जो मीटर है वो आइम्बिक पेंटामीटर इज ए लाइन ऑफ 10 सिलेबल। सिलेबल क्या होते हैं आपको सबको पता होना चाहिए। सिलेबल डियर क्या होते हैं कि ये जो वोवल्स के जो साउंड होते हैं उनको हम बोलेंगे सिलेबल। तो जैसा कि मान लीजिए आपकी एक ये लाइन है, ठीक है, और इस लाइन के अंदर आपको 10 सिलेबल मिल जाएंगे, ठीक है, तो उन्हीं को हम क्या बोलेंगे, आइम्बिक पेंटामीटर बोलते हैं। या फिर 5 आइम्बिक फिट, ये भी याद रखना, यानी कि ईच आइम्बिक फुट इज कंपोज्ड ऑफ अनस्ट्रेस्ड सिलेबल फॉलोड बाय ए स्ट्रेस्ड सिलेबल। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना, थोड़ा डीपली बता रहा हूँ मैं आपको कि सोनेट है वो क्या होती है। तो ये आपको इसकी जो नोट्स हैं, आइम्बिक पेंटामीटर है, ठीक है, उसके बाद में आइम्बिक फिट है, आइम्बिक फिट है उसमें स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल होते हैं। तो ये आपको अच्छे से तैयार कर लेना है कि सोनेट क्या होती है। ए सोनेट हैज, सोनेट है वो 1 स्टेंजा, 2 स्टेंजा, 3 स्टेंजा, 4 स्टेंजा। याद रखना, इसके अंदर 1 स्टेंजा होता है, यानी ए सोनेट कंटेन्स ओनली 1 स्टेंजा ऑफ 14 लाइन्स। 14 लाइन्स का एक ही स्टेंजा माना जाता है, तो इसका ए हो जाएगा आपका आंसर। ए सोनेट लाइन कंटेंट्स, सोनेट के अंदर कितनी लाइनें हैं वो कंटेन होती हैं। देखिए, इसके अंदर आपका क्या आ गया, ए स्ट्रेस्ड सिलेबल फॉलोड बाय एन अनस्ट्रेस्ड सिलेबल। जैसे कि हमने ऊपर डिस्कस कर लिया था इसके बारे में कि इसके अंदर जो सिलेबल होते हैं वो अनस्ट्रेस्ड सिलेबल फॉलोड बाय ए स्ट्रेस्ड सिलेबल। बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। एक जो सोनेट होती है, एक लाइन होती है, उसके अंदर ये वाली चीज़ें होती हैं। हमने पहले बता चुके हैं कि स्ट्रेस और अनस्ट्रेस, यानी कि सोनेट इज रिटन इन आयमिक पेंटामीटर, ठीक है, आयमिक पेंटामीटर में ये लिखी हुई होती है। द बर्थ प्लेस ऑफ सोनेट इज, हमेशा ध्यान रखना, जो इसका बर्थ प्लेस है इटली। कौन सा है इसका, इटली है जो इसका बर्थ प्लेस है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ सोनेट। फादर ऑफ सोनेट किसको कहते हैं, तो फादर ऑफ सोनेट है, इसकी जो कि डिटेल दे रखी है कि ए सोनेट इज ए पोएटिक फॉर्म विच ओरिजिनेटेड इन द इटालियन पोएट्री, यानी कि इटली के अंदर ये क्या हुई थी आपकी, जो ओरिजिनेटेड हुई थी, इसका उद्गम हुआ था। द सोनेट इज बिलीव्ड टू हैव बीन क्रिएटेड बाय द 13th सेंचुरी पोएट एंड नोटेरी जियाकोमो द लेटिनी। ये इसके क्या है, फादर ऑफ सोनेट है। सोनेट सबसे पहले इन्होंने लिखी थी। ओके, लीडर ऑफ द सिसिलियन स्कूल अंडर एम्परर फ्रेडरिक सेकेंड फॉर एक्सप्रेसिंग कंट्री लव। तो ये दो तो क्या थे, इसके फादर ऑफ सोनेट थे, ठीक है। अगर आपको पूछे कि फादर ऑफ सोनेट है वो, तो इनके बारे में आपको बता देना है। Earliest major practitioner of sonnet, Petrarch, is credited with the development and the popularization of the Italian sonnet, thus called the Petrarchan sonnet.
यानी कि पेट्रार्क जो है उसको इसका क्रेडिट दिया जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पेट्रार्कन सोनेट भी बोलते हैं। सम कंसिडर पेट्रार्क द फादर ऑफ सोनेट, कुछ लोग इनको क्या बोलते हैं, पेट्रार्क को बोलते हैं द फादर ऑफ सोनेट। नेक्स्ट आता है हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश सोनेट। फिर बात आती है हमारी इंग्लिश सोनेट की। तो इंग्लिश सोनेट है उसको फादर ऑफ जो इंग्लिश सोनेट है वो कौन है, याट एंड सर्रे। याट एंड सर्रे हैं वो इंग्लिश सोनेट के फादर हैं। इंग्लिश सोनेट वर इंट्रोड्यूस बाय थॉमस याट एंड इन द अर्ली 16th century हिज सोनेट एंड दोज ऑफ कंटेम्पररी द अर्ल ऑफ सर्रे। ध्यान रखना इन दोनों का नाम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आपसे यही पूछा जाता है कि इंग्लिश सोनेट का फादर है वो किसे कहा जाता है। तो इंग्लिश सोनेट का फादर याट एंड सोर्री को कहा जाता है। ठीक है, इसकी जो याट एंड सोर्री ने जो इंट्रोड्यूस करवाया था सोनेट से, इट वॉज सर्रे हु डेवलप्ड द राइम मीटर एंड क्वार्टेंट डिवीजन, यानी कि ए बी सी डी ई एफ जी जी, ये इसकी क्या है, राइमिंग स्कीम है। ठीक है, तो इनको आपको थोड़ा ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ सोनेट। शेक्सपियरियन सोनेट होती है, मिल्टनिक सोनेट होती है, पेस्टोरल सोनेट नहीं होती, कर्टल सोनेट होती है। कर्टल सोनेट आपको पता ही है, जो 10.5 लाइन की होती है। शेक्सपियरियन सोनेट डिवाइडेड इनटू 3 स्टेंजा, ठीक है, और 2 कपलेट, यानी 1 कपलेट जिसमें 2 लाइन होती हैं। ठीक है, ये तो आपको याद रखना है। मिल्टनिक सोनेट आ गया। पेस्टोरल जो है वो सोनेट नहीं होती है, इसका मतलब आपका राइट आंसर तो ये हो गया इसका। जनरली सोनेट आर क्लासिफाइड एज, अब देखो कैसे क्लासिफाइड होते हैं, क्लासिकल, इटालियन, पेट्रार्कन, मिल्टनिक सोनेट, इंग्लिश जिसको अपन शेक्सपियरियन सोनेट बोलते हैं, स्पेंसरियन सोनेट भी होता है, और कर्टल सोनेट होता है। पेस्टोरल इज नॉट ए टाइप ऑफ सोनेट। पेस्टोरल क्या होता है, सोनेट का टाइप नहीं होता। एनी टाइप ऑफ सोनेट मे बी रिटन इन पेस्टोरल बैकग्राउंड, पेस्टोरल बैकग्राउंड पे लिखी जा सकती है सोनेट है वो। पेस्टोरल का मतलब जिसको अपन बोलेंगे देहाती। ओके, एक्चुअली सोनेट्स हैव बीन क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ स्टेंजा स्ट्रक्चर एंड राइमिंग स्कीम, इस पे होती है ये। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ए सोनेट इज, सोनेट है वो क्या है, एक लिरिक होती है, याद रखना। लिरिक इज ए कंपैरेटिवली वाइडर क्लास, एनी पोएम एक्सप्रेसिंग सिंगल थॉट एंड इमोशन विच कैन बी संग इज ए लिरिक, यानी कि लिरिक जो होती है वो इमोशंस को शो किया जाता है। इट इंक्लूड ओड, सोनेट और इडाइली एक्सेट्रा। तो याद रखना सोनेट है वो एक से भी क्वेश्चन आता है कई बार कि ये ब्लैंक वर्स है, बैलेड है, ओड है, लिरिक है, तो आप क्या बताओगे, ये एक लिरिक होती है। शेक्सपियरियन सोनेट कंटेंट, शेक्सपियरियन सोनेट में मैंने आपको बताया था 3 स्टेंजा एंड ए कपलेट, 3 स्टेंजा ऑफ 4 लाइन, कितने हो गए, 4 × 3 इज इक्वल टू 12, और 2 लाइन ये होगी इज इक्वल टू 14 हो गया ये। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कंक्लूडिंग राइमिंग कपलेट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, ए कंक्लूडिंग राइमिंग कपलेट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, किसकी कैरेक्टरिस्टिक है, शेक्सपियरियन सोनेट की है या मिल्टनिक सोनेट की है, पेस्टोरल की है। तो याद रखना इसमें कंक्लूडिंग राइमिंग कपलेट, यानी जो लास्ट में कपलेट का मतलब 2 लाइनें जो होती है ना वो एक कंक्लूडिंग में होती हैं, वो उनका निष्कर्ष में होता है, तो वो शेक्सपियरियन सोनेट की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। ओके, यानी कंक्लूडिंग राइमिंग कपलेट और एपिग्रामेटिक कंक्लूडिंग कपलेट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ शेक्सपियरियन सोनेट। ये लाइनें आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। हाउ मैनी सोनेट्स वर कंपोज्ड बाय शेक्सपियर, शेक्सपियर ने 154 सोनेट है ना वो कंपोज की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोस्ट ऑफ शेक्सपियरियन सोनेट्स आर एड्रेस्ड टू, अधिकतर जो है वो किसको उसने एड्रेस किया है, WH को किया है, मैंने कि मोस्ट ऑफ शेक्सपियरियन सोनेट आर एड्रेस्ड टू WH, एग्जैक्टली 126 sonnets are addressed to WH, 2 are critical sonnet and remaining 26 sonnets are addressed to Dark Lady। 26 की है। शेक्सपियरियन सोनेट्स पब्लिश्ड इन क्वार्टो इन 1609 के अंदर है ना, ये थोड़ा आपको थोड़ा ध्यान रख लेना। वैसे मोस्टली ये वाला क्वेश्चन ही ज़्यादातर पूछा जाता है। नेक्स्ट आ गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ शेक्सपियरियन सोनेट, एग्जाम्पल है वो कौन सा, देखिए सेल आई कंपेयर दी,
ये किसकी है? शेक्सपियरियन की सोनेट है। नॉट मार्बल नॉट द गिल्डेड मॉन्यूमेंट, ये भी शेक्सपियरियन की सोनेट है। द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड, एलेजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड, ये किसकी है? थॉमस ग्रे की। ये एलेजी लिखी हुई है, एलेजी है ये, देखना थॉमस ग्रे की है। फर्स्ट 3 सोनेट आर द सोनेट रिटन by William Shakespeare, but an elegy written in country churchyard is an elegy as the name itself indicates. It is one of the best elegy. It has been written by Thomas Gray. Very very important है ये वाला भी, और ऐसे क्वेश्चंस भी है, आपसे पूछा जा सकता है। मिल्टनिक सोनेट कंटेंट्स, मिल्टनिक सोनेट के अंदर क्या कंटेंट होता है? तो मिल्टनिक सोनेट में क्या होता है? एन ऑक्टेव एंड ए सेस्टेट, ठीक है, ऑक्टेव। मिल्टनिक सोनेट कंटेंट्स एन ऑक्टेव, द ओपनिंग 8 लाइन, वो एक सेस्टेट, इसमें 6 लाइन होती है ना। केजुरा इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, किसका? केजुरा का मतलब क्या होता है? केजुरा का मतलब होता है एक पोज होता है। तो ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है? ये आपकी ए और बी, यानी कि शेक्सपियरियन सोनेट और मिल्टनिक सोनेट, दोनों की विशेषता क्या है? केजुरा उसके अंदर आपको मिलेगा। केजुरा इज ए पोज, देखो केजुरा होता क्या, कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इज ए पोज इंडिकेट बाई ए कोमा, इन मिल्टनिक सोनेट इट ओकर आफ्टर फर्स्ट 8 लाइन, फर्स्ट 8 लाइन के बाद में कोमा लगा हुआ मिलेगा। वाइल इन शेक्सपियरियन सोनेट इन ओकर इन कंक्लूडिंग राइमिंग कपलेट, ये जो राइमिंग जो कपलेट होती है उसके अंदर आपको ऐसा एक कोमा सा लगा हुआ मिलेगा ना, उसको हम केजुरा बोलेंगे। व्हाट इज केजुरा? केजुरा क्या है? ठीक है, तो केजुरा क्या है आपको जैसे अभी बताया, पोज है इंडिकेटेड बाय कोमा, कोमा के द्वारा इंडिकेट किया हुआ एक पोज है, उसको बोलेंगे केजुरा बोलेंगे। व्हाट इज वोल्टा इन पेट्रार्कन सोनेट? वोल्टा क्या होता है? तो देखिए वोल्टा जो होता है वो एक टर्निंग पॉइंट होता है, कोई भी चीज का टर्निंग पॉइंट, इस वो क्या कहलाएगा? आपका वोल्टा कहलाएगा। वोल्टा इंडिकेट्स ए चेंज इन एटमोस्फियर सेटिंग आफ्टर द ओपनिंग 8 लाइंस इन मिल्टनिक सोनेट। ओके, ये कोई भी मूड मान लीजिए, फिर ठीक है, उसका जैसा कि स्ट्रक्चर है वो चेंज मान लीजिए, तो उसका जो अर्थ है उसको चेंजेस है, वही क्या कहलाता है? आपका वोल्टा कहलाता है। नेक्स्ट, व्हेन वर शेक्सपियरियन सोनेट पब्लिश्ड फर्स्ट? शेक्सपियरियन सोनेट है सबसे पहले कब? 1609 के अंदर, ये जैसा कि हमने ऊपर डिस्कस कर रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग एज इज कंसिडर्ड फर्टाइल ऑफ सोनेट राइटिंग? सबसे ज्यादा सोनेट है वो किस एज में लिखी गई थी? तो एलिजाबेथन एज के अंदर सबसे ज्यादा सोनेट्स हैं वो लिखी गई थी। मोस्ट ऑफ सोनेट्स वर रिटन इन एलिजाबेथन एज। द एज हैज प्रोड्यूस मैनी ऑफ द बेस्ट सोनेट राइटर्स। एग्जाम्पल के लिए सर फिलिप सिडनी है, डेनियल है, स्पेंसर है, शेक्सपियरियन है। तो ये चीजें हैं वो इस एज में, एलिजाबेथन एज में लिखी गई चीजें। मेंशन द एज व्हेन सोनेट वर नॉट रिटन। ऐसी कौन सी एज है जिसमें सोनेट नहीं लिखी गई थी? तो न्यू क्लासिकल एज के अंदर सोनेट्स हैं वो नहीं लिखी गई थी। न्यू क्लासिकल एज के अंदर देखिए, इसमें रीजन और सोनेट्स आर द एक्सप्रेशन ऑफ पावरफुल इमोशन, सो इट वाज द बैरन एज ऑफ सोनेट। इसको बैरन एज भी कहते हैं, न्यू क्लासिकल एज को बैरन एज भी कहते हैं, सोनेट्स का बैरन एज है। 21 का क्वेश्चन है, शेक्सपियरियन सोनेट वर प्रिंटेड बाय, किसके द्वारा शेक्सपियरियन सोनेट है वो? थॉमस थॉर्प के द्वारा। थॉमस थॉर्प के द्वारा इसको क्या किया गया? सोनेट्स को प्रिंटेड करवाया गया है। स्पेंसर सोनेट इज ए सोनेट नियरेस्ट टू, किसके नियरेस्ट? यानी कि स्पेंसर की जो सोनेट है वो किसके? शेक्सपियरियन के जैसी, यानी कि उसके नियरेस्ट ज़्यादा है। स्पेंसर सोनेट इज डिराइव्ड फ्रॉम शेक्सपियरियन सोनेट। द राइमिंग स्कीम ऑफ स्पेंसरियन सोनेट इज ए बी बी सी सी डी ई, जबकि जो शेक्सपियरियन की सोनेट हैं उनकी भी ए बी सी डी और ई एफ यानी कि उसी के सिमिलर हैं, इसलिए उसके नियरेस्ट हैं। राइमिंग स्कीम का ध्यान रखना। शेक्सपियरियन सोनेट इज ऑल्सो नोन एज लिंक सोनेट, याद रखना लिंक सोनेट के नाम से भी इनको कहा जाता है। फिर आता है आपकी कर्टल सोनेट। कर्टल सोनेट वर रिटन बाय, किसके द्वारा लिखी गई है? तो जीएम हॉपकिंस के द्वारा कर्टल सोनेट। कर्टल सोनेट आपको पता है ये साइड दिस लाइन की कर्टल सोनेट होती है, ठीक है, जीएम हॉपकिंस के द्वारा लिखी गई है। कर्टल मीन्स शॉर्ट बाय कटिंग, पाइड ब्यूटी इज द एग्जाम्पल ऑफ कर्टल सोनेट। याद रखना डियर, ये वाला पूछा है आपके टीचर्स एग्जाम में कि जो पाइड ब्यूटी है वो क्या है, किसका एग्जाम्पल है? तो ये किसका एग्जाम्पल है? आपका कर्टल सोनेट का एग्जाम्पल है, जो किसके द्वारा लिखा गया है? जीएम हॉपकिंस के द्वारा लिखा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। फिर देखिए नेक्स्ट क्या आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट कोडेट सोनेट?
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट कोडेड सोनेट, किस चीज़ के बारे में? तो देखिए, एक कोडेड सोनेट इज एन एक्सपेंडेड वर्जन ऑफ द सोनेट, ये सोनेट का एक एक्सपेंडेड वर्जन है। इट कंसिस्ट ऑफ 14 लाइन्स इन स्टैंडर्ड सोनेट फॉर्म फॉलोड बाई ए कोडा और टेल, इनके द्वारा ये स्टैंडर्ड सोनेट है। दिस सोनेट वर्स फॉर्म इज ऑफन यूज्ड फॉर सैटायर, सैटायर के लिए इसका यूज़ किया गया है। इस तरह से ये सारे के सारे ही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नॉट मार्बल नोर द गिल्डेड मोन्यूमेंट, देखिए ये हमने सबसे पहले एग्जाम्पल देखे थे इनमें, तो ये भी क्या है, एक सोनेट का एग्जाम्पल है। और ये किसके द्वारा लिखी गई है? विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई है। और ये सबसे पहली स्टार्टिंग लाइन है इसकी, नॉट मार्बल नोट द गिल्डेड मोन्यूमेंट ऑफ अ प्रिंसेस सेल आउट लिव दिस पावरफुल राइम। तो ये याद रखना, ये भी कई बार हमसे पूछ लेते हैं। ए सोनेट इज ए सब्जेक्टिव होती है, ऑब्जेक्टिव होती है, फिर नरेटिव होती है, या फिर नन ऑफ दीज। तो याद रखना सोनेट वो हमेशा सब्जेक्टिव होगी, ठीक है। लिटरेचर कैन बी, देखिए इसका थोड़ा सा देर का है कि लिटरेचर कैन बी क्लासिफाइड एज सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव, लिटरेचर को हमेशा क्लासिफाई किया गया है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में। लिरिक, सोनेट, एलेजी, ये किसके एग्जाम्पल हैं? आपके सब्जेक्टिव के। ओके, लिटरेचर एज दे आर कंसर्न्ड विद द पोइट हिमसेल्फ समवेयर। फिर आता है बैलेड, एपिक, ये एग्जाम्पल हैं ऑब्जेक्टिव लिटरेचर के, क्योंकि दीज आर कंसर्न विद द पोइट्स व्यू ऑन एनी ऑब्जेक्टिव टॉपिक, यानी कि दूसरे वाले के ऊपर उनके व्यू हैं और ये खुद से रिलेटेड है, इसलिए सब्जेक्टिव है। ओके डियर, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोनेट, नीचे दी गई हैं उनमें से सोनेट है वो कौन सी नहीं है? द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, ये भी है। वेयर आई डोंट हैव फियर्स, ये भी है। ऑन हिज 23rd बर्थडे और टाइटन अबे, ये वाली इसकी क्या नहीं है? सोनेट नहीं है। बाकी तीनों की तीनों क्या है? सोनेट। टाइटन अबे इज नॉट ए सोनेट, इट इज ड्रामेटिक मोनोलॉग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी थोड़ा ध्यान रखना। और ये विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। रोमांटिक एज की हम बात कर रहे हैं, रोमांटिक एज में। द वर्ल्ड इज टू मच विद अस इज ए वेल नोन सोनेट बाय वर्ड्सवर्थ, ये वर्ड्सवर्थ के द्वारा सोनेट है, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। ओके, वेयर आई डोंट हैव फियर, देखिए ये भी सोनेट है, किसके द्वारा? जॉन किट्स के द्वारा। इनका नाम आपको याद रखना है, बिकॉज आपको ये पूछेंगे कि ये सोनेट है वो किसकी है, ये सोनेट है वो किसकी है। ऑन हिज 23rd बर्थडे, ये जॉन मिल्टन की सोनेट है। तो डियर इनका सोनेट है ये, ओके। और ये ड्रामेटिक मोनोलॉग है, ये किसके द्वारा लिखी गई है और ये किन किन के द्वारा लिखी गई है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट आता है द प्रोलॉग टू रोमियो एंड जूलियट, द प्रोलॉग टू रोमियो एंड जूलियट इज ए, तो ये भी एक सोनेट है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, अब आपको इसमें से जो दिया गया है वो ट्रू कौन सा है ये ध्यान रखना है। तो देखते हैं, एस्ट्रोफेल एंड स्टेला इज ए सोनेट सीक्वेंस ऑफ 108 सोनेट बाय सर फिलिप सिडनी, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है और ये टीचर्स एग्जाम में पूछी गई है सेकंड ग्रेड में। एस्ट्रोफेल स्टेला है वो एक सोनेट है जो किसके द्वारा लिखी गई है? सर फिलिप सिडनी के द्वारा। एम्ब्रोटी इज ए सोनेट सीक्वेंस ऑफ 88 सोनेट बाय एडमंड स्पेंसर। एम्ब्रोटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एक सोनेट सीक्वेंस है 88 सोनेट का, और ये किसके द्वारा? एडमंड स्पेंसर के द्वारा। डेलिया इज ए सोनेट सीक्वेंस ऑफ 50 सोनेट बाय सैमुअल डेनियल, तो इसके अंदर सारे के सारे ही सही हैं, यानी कि ऑल ऑफ दीज आ जाएगा और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, इसको अच्छे से याद कर लेना। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जो इसमें ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएं। और नेक्स्ट देखिए, यू अप जो है अपॉन वेस्टमिनिस्टर ब्रिज, अपॉन वेस्टमिनिस्टर ब्रिज द वर्ल्ड इज टू मच विद अस लंदन 1802 आर फेमस सोनेट बाय किसके द्वारा? वर्ड्सवर्थ के द्वारा। ये किसके द्वारा लिखी गई है भाई? वर्ड्सवर्थ के द्वारा, यानी कि ऑल दीज आर फेमस सोनेट बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। कौन कौन सी? अपॉन वेस्टमिनिस्टर ब्रिज, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस और लंदन, ये जो 1802 में पब्लिश हुई थी, और ये किसकी द्वारा लिखी गई हैं? ये विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई हैं। एड्रेस टू मिल्टन ऑन हुज सोनेट इज होवन वर एसेंशियली मॉडल्ड, तो ये मिल्टन को एड्रेस करते हुए लिखी गई हैं, ठीक है डियर। तो इस तरह से सोनेट के बारे में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो देखे हैं। आई होप कि सोनेट के हमारे जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं वो इसमें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट
जो भी होंगे हमारे लिटरेचर टर्म से वो सेशन चलता रहेगा। आपको कैसा लगा आपको बताना ज़रूर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।